महाविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। इस समारोह में पधारे आर्य शिक्षा समिति एवं महाविद्यालय के प्रबंधक समिति के सभी प्रबुद्ध सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं संस्कृत और वेदों की ज्ञाता, गुरुकुल परंपरा के गौरव, राष्ट्र एवं मानव सेवा के संस्कारों से अलग है, आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान, महान तपस्वी, मानव भारत गौरव, अभिनंदन है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे मध्य उपस्थित प्रसिद्ध शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ खडसेवा जी, आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। इस अवसर पर हमारे मध्य मौजूद हैं हमारे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आपका सादर अभिनंदन, अभिवादन। महाविद्यालय की प्राचार्य जिनके कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इस समारोह की संयोजिका महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी ठकराल का हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, आर्य परंपराओं का निर्वाह करते हुए हम अपने सभी कार्यों का आरंभ दीप जलाकर करते हैं। प्रबंध समिति के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी से सादर निवेदन करती हूं कि वे माननीय अतिथियों का परिचय सदन से करवाएं और उनके प्रति स्वागत संबोधन कहें। हमारे अत्यंत श्रद्धास्पद भारत की ज्ञान परंपरा के, मूल्य परंपरा के, भारत की जीवन शैली के जीवंत प्रतिरूप, प्रतिमान पुरुष, भारतीय विद्याओं के चलते फिरते ज्ञान कोश और अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपनी उपस्थिति से सारे भारत में नवाचार, नवोन्मेष का अंकुरण करने वाले हमारे अत्यंत आदरणीय, हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी और नवस्नातिका छात्राओं, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे बीच में ऐसे प्रतिमान पुरुष उपस्थित हैं जिनकी मौजूदगी से, जिनकी उपस्थिति से ये पूरा परिसर गौरवान्वित है और गर्वित है। आपका आना श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी
आप सबके लिए अपरिचित नहीं है। अलग अलग चैनलों पर, खास तौर से आस्था चैनल के दोनों प्रारूपों पर, संस्कार चैनल पर, वैदिक चैनल पर, हर घर में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को नियमित रूप से सुना जाता है। वो भारत के लाखों लोगों की, उन लोगों की जिनकी उम्मीदें जीवन की उमंग को लेकर, उत्साह को लेकर, उल्लास को लेकर धूमिल पड़ गई हैं या टूट रही हैं, उन लोगों में नवजीवन का विश्वास दिलाते हैं, नवजीवन का संचार करते हैं। आज के ऋषि सुश्रुत की परंपरा को, महर्षि चरक की परंपरा को, जो अहरनिश 24 घंटे जीने का कार्य कर रहे हैं और भारतीय विद्या को उसका वैसा गौरव, जैसा गौरव कम से कम हमारे जीवन काल में उसे कभी भी प्राप्त नहीं था, उस गौरव को बलात् श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने दिलवाया है। ऐसे दिव्य पुरुष का इस परिसर में पधारने पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उनका हर कदम इस परिसर के, अपने पूरे परिवार के, दयानंद महिला महाविद्यालय परिवार के सर माथे लेता हूं। जो कार्य उन्होंने किया है, आप यदि उसका मूल्यांकन करें, हजारों लोगों की टीम, हजारों विद्वानों की टीम एक साथ बैठ करके यदि उस कार्य को दिन रात करे तो भी वो कार्य इतना व्यापक नहीं होगा जितना व्यापक कार्य श्रद्धेय आचार्य जी ने अपने इस जीवन काल में अब तक कर दिया है। लेखन का कार्य हो, भारतीय ज्ञान परंपरा को, साहित्य परंपरा को संरक्षित करने का कार्य हो। हमारे यहां केवल 500, 700, 800 पादप थे जिनका उल्लेख, जिनका नामोल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता था। लाखों से ज्यादा पादपों की पहचान करके न केवल उनकी पहचान की, बल्कि उनके नामकरण का एक ऐतिहासिक युगांतकारी कार्य श्रद्धेय आचार्य जी ने संपन्न किया है। जो लोग पतंजलि योगपीठ गए हैं और जिन्होंने श्रद्धेय आचार्य जी के प्रकल्पों के बारे में जाना है, उन द्वारा स्थापित की गई प्रयोगशालाओं को देखा है, देश के सामने मुंह वाए खड़ी तमाम समस्याओं से लड़ने के लिए जो जीवट उन्होंने पैदा किया है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां आचार्य जी ने काम ना किया हो। मुझे आश्चर्य तब यह होता है जब हमारे दूसरे माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.एन. सचदेवा साहब के विषय को भी एक संस्कृत का विद्वान, आयुर्वेद का विद्वान, योग का विद्वान, दर्शन का विद्वान, भारतीय पुरा विद्याओं का विद्वान जब तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करता दिखता है तो माननीय कुलपति जी आपको आश्चर्य होगा और इस बात का कंपटीशन भी जागेगा कि एक आदमी कितनी विशाल क्षमताओं का, विशाल प्रतिभाओं का, बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी हो सकता है। जितनी गति उनकी विद्याओं के समझने में है, उससे कहीं ज्यादा ऊहा उनकी कल्पनाशीलता में है। जिस तरह की कल्पनाएं उनके मन मस्तिष्क में भारत को लेकर, भारत के समाज को लेकर, भारत की खेतीबाड़ी को लेकर, भारत के किसान को लेकर, भारत के उद्योग धंधों को लेकर, भारत की माताओं बहनों को लेकर, भारत की शिक्षाओं को, विद्या परंपराओं को लेकर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आचार्य श्री ने कार्य न किया हो। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से मिलना विरल ही होता है, दुर्लभ ही होता है और मैं इसे हम सबका साझा सम्मिलित सौभाग्य मानता हूं कि आज हमारी नवस्नातिका बेटियों को उनके जीवन का मंत्र देने के लिए, शिक्षा के दीक्षा भाग की संपूर्ति करने के लिए, विद्या के अभिप्राय को समझाने के लिए, आने वाली जीवन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निमटने का मर्म समझाने के लिए और जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य समझाने के लिए उनसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त शख्सियत
दूसरी नहीं हो सकती थी। आज वो हमारे परिसर में आए हैं। मैं सर नवा करके यहाँ आने के लिए उनकी उदारता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उनका आप सब की तरफ से पुनः पुनः फिर से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, आप सभी को परिचित है, आप सभी को विदित है, यह विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है और एक लंबी यात्रा इस विश्वविद्यालय ने संपन्न की है। पूरे हरियाणा में 20 साल पहले तक जितने शिक्षित लोग हैं उसके 90% को शिक्षित करने का श्रेय अकेले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जाता है। ऐसे गरिमापूर्ण विश्वविद्यालय के, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी विनम्रता से, अपनी कार्यशैली से और अपनी प्रशासकीय क्षमताओं से इस विश्वविद्यालय को पंख लगाए हैं, ऐसे माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.एन. सचदेवा साहब का भी मैं इस परिसर में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका आना उनकी उदारता को प्रदर्शित करता है। मैंने टेलीफोन पर माननीय कुलपति महोदय से ये आग्रह किया कि आप आएं, हमारी बेटियां स्नातिका बनने जा रही हैं, आप उन बेटियों को आकर के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता को स्वीकार करें और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जो कुलपति भी हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, उनके श्रीमुख से दीक्षांत भाषण होगा। माननीय कुलपति जी ने कहा, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी कि मुझे श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य का भी लाभ होगा। वो बड़ी उदारता के साथ इस परिसर में पहुंचे हैं। मैं उनका पुनः पुनः अपने पूरे परिवार की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारी प्रबंध समिति के माननीय सदस्यगण, हमारी पूर्व प्राचार्य मैडम अनीता जी, पूर्व फैकल्टी मेंबर श्रीमती पूनम जी और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। सभी बेटियों को जो आज स्नातिका होने जा रही हैं और उपाधि धारण करने जा रही हैं, आप सबको इतने महान लोगों की, इतने बड़े शिक्षाविदों की मौजूदगी में यह उपाधि और इसका यह परिधान धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबका भी मैं इस महाविद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं आपके प्रति प्रेषित करता हूं, इस आग्रह के साथ कि इस महाविद्यालय के साथ आप अपना संपर्क, अपना संबंध सतत बनाए रखिए, निरंतर बनाए रखिए। लगातार आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं, भारत के जिस भी स्थान पर हैं, दुनिया के जिस भी कोने में है, 24 घंटे अपनी इस मातृ संस्था के साथ आप जुड़े रहिए। पुनः मैं आप सभी के प्रति आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी, माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ज्ञान, विद्वता, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण जैसे सद्गुणों से युक्त आपका व्यक्तित्व हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है और पथ प्रदर्शक है। आपको अपने मध्य पाकर हम धन्य हैं। मान्यवर, आज से 40 वर्ष पूर्व वेदों के ज्ञाता स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मधुर स्मृति में उन्हीं के द्वारा प्रशस्त स्त्री शिक्षा एवं उत्थान के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान का निर्माण करना, यही हमारा ध्येय है और हमारा मिशन है वैदिक एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर बेटियों को सबल, सचेत एवं सशक्त नागरिक बनाना, ताकि वे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के हित में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विजयेश्वरी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे सत्र 2019-20 की महाविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का अति संक्षिप्त विवरण
सदन के समक्ष रखें। आज हमारे महाविद्यालय में पधारे, अपनी तेजस्विता से सभागार को आलोकित करने वाले, आयुर्वेद को भारतीय जनमानस में पुनः प्रतिष्ठित करने वाले परम सम्माननीय आचार्य बालकृष्ण जी को मेरा सादर वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय आपसे करवाना चाहूँगी। आज से लगभग 4 दशक पूर्व वर्ष 1982 में इस नगर के आर्य मनीषियों ने तत्कालीन परिस्थितियों में कन्याओं के लिए सुरक्षित और श्रेष्ठ वातावरण प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान के अभाव को अनुभव करते हुए इस महाविद्यालय की स्थापना की। कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना संजोए हुए एक ऐसे शिक्षण संस्थान की परिकल्पना की गई जहां बेटियों को सुरक्षित वातावरण के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास वैदिक मूल्यों को पोषित करते हुए किया जाए। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता व गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय ने नवंबर 2021 में नैक द्वारा वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई अक्रेडिटेशन की कंप्यूटराइज्ड, पारदर्शी, अत्यंत जटिल प्रक्रिया को पूर्ण कर प्रतिष्ठित ए ग्रेड प्राप्त किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में गत 5 वर्षों में हमारी 94 छात्राओं ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किया तथा 3 छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारी छात्राएं सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें वैदिक मूल्यों के संवाहक माननीय आचार्य बालकृष्ण जी के श्रीमुख से दीक्षांत उद्बोधन सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से भी वे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी। आप महानुभावों से दिशा निर्देश प्राप्त कर निश्चित ही महाविद्यालय के प्रयासों को गति मिलेगी तथा हमारी छात्राएं भी जीवन में सही दिशा चुनने व सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकेंगी। सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्राचार्य महोदय। सत्र 2019-20 की कुछ विशेष पाठ्येतर उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली हमारी छात्राओं के लिए अत्यधिक सम्मान और सौभाग्य की बात है कि उन्हें दिया जाने वाला पुरस्कार संघर्ष और सफलताओं की प्रतिमूर्ति हमारे माननीय मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण जी के कर कमलों से और माननीय अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ जी के आशीर्वाद के साथ प्राप्त होगा। मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि वे हमारी विजेता छात्राओं को अपने कर कमलों से पुरस्कार देकर सम्मानित करें।
और अब मैं महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका और इस समारोह की समन्वयक माननीय श्रीमती मीनाक्षी ठकराल जी से अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति एवं आज के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप दयानंद महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह की घोषणा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद माननीय कुलपति जी। औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर चुके इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कर्मनिष्ठ होकर सफल जीवन पथ पर अग्रसर होने का सारगर्भित संदेश तैत्तिरीय उपनिषद के अनुशासन प्रदेश के रूप में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं संस्कृत की प्राध्यापिका डॉक्टर सुमन राजन जी को। डॉक्टर सुमन राजन। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर जीवन के एक पड़ाव की औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी एवं महाविद्यालय द्वारा संप्रेषित जीवन मूल्यों और नैतिक मूल्यों की धरोहर को समेटे हुए छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं महाविद्यालय की माननीय प्राचार्य महोदया से प्रार्थना करती हूँ कि वह उपाधि ग्रहण करने वाली छात्राओं को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। मैं उपाधि ग्रहण करने वाली छात्राओं को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करती हूँ। मैं इन छात्राओं को जिन्होंने स्वयं को परीक्षोपरांत मास्टर ऑफ कॉमर्स की उपाधि का अधिकारी सिद्ध किया है आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें उपाधि से विभूषित करें एवं इन्हें ये परिधान धारण करने की अनुमति प्रदान करें। इस महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में प्राप्त अधिकार से मैं इन छात्राओं को उपाधि से विभूषित करती हूँ और इसके प्रतीक स्वरूप यह उपाधि पत्र और इस उपाधि का परिधान धारण करने का अधिकार देती हूँ।
अनुरोध आयुर्वेद एवं योग के वैभव को विश्व में सरल एवं सहज रूप से व्याप्त करने वाले माननीय परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी से कि वे अपने श्री मुख से आशीर्वचनों के रूप में दीक्षांत भाषण से सदन को संबोधित करें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। महर्षि स्वामी दयानंद के नाम पर स्थापित यह पवित्र महाविद्यालय, जिस ऋषि ने नारी शिक्षा के लिए परतंत्र भारत में अलख जगा करके माताओं और बहनों को वह सम्मान दिलाया जो सदियों से उनको नहीं मिला था, ऐसे ऋषि दयानंद को स्मरण करते हुए आज के इस दीक्षांत समारोह कोरोना काल के बाद में बीच में नहीं हुआ होगा, तो ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी संख्या हमारी बहनों की ज़्यादा हुई। तो इस पवित्र दीक्षांत समारोह में आप सभी जिन्होंने उपाधियां, डिग्रियां प्राप्त करी, उन सभी बहनों को सर्वप्रथम मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन के लिए भगवान से मंगल प्रार्थना करता हूं। आज इस पवित्र अवसर पर यहाँ पर समुपस्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति परमादरणीय हमारे प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी और इस संस्थान के प्रधान और बहुत ही ऊर्जावान, यशस्वी, गतिशील, क्रियाशील वक्ता, विद्वान आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर हमारे राजेंद्र विद्यालंकार जी और महासचिव के रूप में जो संस्थान में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री राम स्वरूप नयन जी और बहुत ही ऊर्जा के साथ, लगन के साथ, तन्मयता के साथ आप सबके निर्माण के लिए, सबके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत आदरणीय बहन प्राचार्य डॉक्टर विजयेश्वरी शर्मा जी और बहुत इस महाविद्यालय की व्यवस्था में आदरणीय बहन श्रीमती मीनाक्षी ठकराल जी और इस महाविद्यालय को वास्तव में सुंदर, अद्भुत महाविद्यालय बनाने के लिए अपनी क्षमताओं से, योग्यताओं से, योगदान से, समर्पण से, त्याग से सींचने वाली हमारी सभी प्राध्यापिका, अध्यापिका बहनों, आप सबको भी मेरा नमन है, प्रणाम है। साथ में अन्य सभी उपस्थित भाइयों, बंधुओं, अतिथिजनों, हमारा सौभाग्य है हम सब का, जहां आप ऋषि दयानंद से जुड़ी हुई परंपरा से जुड़ते हुए अपने जीवन को उन्नत, शिक्षित और समृद्धशाली बनाने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। एक पार्ट है विद्या का स्वयं योग्य होना, यानी बाह्य रूप से विविध विधाओं का बोध होना, वो बहुत ज़रूरी है। आदरणीय प्राचार्य जी इतनी आपकी विशेषताओं को, उपलब्धियों को गिना रही थी कि उनको ऐसा लगता था कि एक महाविद्यालय के नहीं, पूरी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उपलब्धियां गिना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना काम किया है। वो संक्षिप्तीकरण में ही इतने मिनट लग गए, तो आप लोगों ने सच में
बहुत अथक प्रयास किया है। उन सब प्रयासों के लिए बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको हमारा वंदन है कि आप निश्चित रूप से कि जो बाह्य स्थिति, जो हमारा एक बाह्य पहचान होना चाहिए, जो हमारा एक बाह्य स्वरूप होना चाहिए, वह भी हमारा समृद्धशाली और उन्नत होना चाहिए। दूसरी बात है आंतरिक जो हमारा स्वरूप है, जो इस तरह की जो आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, हमें आंतरिक रूप से भी मजबूत करती हैं। कई बार जब हम विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, उन आंतरिक विकास को, उन्नति को, उपलब्धियों को कई बार हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। पर जीवन की विषमताओं में, जब संघर्षों में जब हम होते हैं, तो जहाँ डिग्री या बाहर की जो क्षमताएं काम न आए, उस समय पर आपकी आंतरिक जो उन्नति और क्षमता है वह आपकी रक्षा करती है। तो यह संस्था है आपको सर्वांगीण रूप से बनाने के लिए, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से आप इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया में कहीं पर भी आप कमजोर न पड़ सके। क्योंकि एक जो बहन होती है, बेटी होती है, हम सब जानते हैं, ऋषि दयानंद ने सबसे पहले उद्घोष किया था कि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो वह 2 घरों को संवारती है। यह बहन ही कर सकती है, बेटी ही कर सकती है, पुरुष को वो सौभाग्य नहीं मिला है। तो इसको आप सौभाग्य के रूप में भी समझ सकते हैं, जिम्मेदारी के रूप में भी समझ सकती हैं। तो यहाँ से सीख करके, क्योंकि घरों से हमें संस्कार मिलते हैं, जिन जिन परिवारों से आप लोग हैं, जो परिवार की परंपरा है, परिवार की पृष्ठभूमि है, वहाँ से भी हमको संस्कार मिलता है। परंतु उन परंपराओं में यदि कहीं कोई त्रुटि है, यदि कहीं कोई कमी है, यदि कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो सुधारने का काम इस तरह के महाविद्यालयों के द्वारा ही होता है। इसीलिए हम सब पहले कि जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य हम दोनों रूप में समझ सकते हैं, भौतिकी लक्ष्य और आंतरिक जीवन का लक्ष्य, दोनों को समझते हुए हमें संस्कारों का संरक्षण करने वाला बनना है। आज का जो समय है, मैं आप सब बेटियों को, बहनों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमें भौतिकी उन्नति में पिछड़ना तो नहीं है, भौतिक उन्नति में, पर भौतिकता के आंधी में हमको बहना भी नहीं है। यदि आप बह गए तो वहाँ से लौटने की कोई जगह नहीं है। हम पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को देखते हैं। मुझे अच्छा लगा, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी कह रहे थे कि यहाँ से 20-25% बच्चियाँ तो विदेशों में हैं। तो विदेशों में आप जा कर के अपने क्षमता से विदेश जाएंगे, पर अपने संस्कारों में विदेश में भी भारतीय संस्कृति की स्थापना करेंगी। हमको दुनिया में जाना है, पर दुनिया की आंधी में नहीं बहना है, बहकी हुई दुनिया को अपनी ओर मोड़ना है। ये अपने हृदय में आप पूरी दृढ़ता के साथ गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बहती हुई धारा में मैं ऐसे बहुत सारे बहन बेटियों को जानता हूँ जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में अनेक संस्थानों में वो सेवाएं देती हैं या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं। तो आकर के कहती कि आचार्य जी, जब हम सुबह सुबह अपने जहाँ परिसर में भी योग करते तो लोग पहले बोले हमारी मजाक उड़ाया करते थे, बोले धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब सब लोग कहते हैं कि हमको भी तो सिखा दो, हमें भी तो बता दो। तो आपको ऐसा ही बनना है कि आप बहने वाली ना हो, बहकने वाली ना हो, बहने वाले और बहकने वालों को लाइन पे, पटरी पर लाने वाली बनो आप लोग। तो यह क्षमताएं, इन संस्कारों की यह भूमि है। इस 7 दिन में ही सही एक बहन को सम्मान दिया गया, ये हवन वाली। मैं तो कहता हूँ हवन का पुरस्कार तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि सबको करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं, ये कोई महाविद्यालय के दिनचर्या का पार्ट नहीं है। आप इसको अपनी जीवनचर्या का पार्ट बनाइए। बहुत कुछ ऐसा होता है ना जो कोर्स में होता है, सिलेबस में होता है, पर हम जीवन का पार्ट नहीं बना सकते।
पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोर्स सिलेबस में भी ना हो पर आप सीख रहे हो तो वो आपका जीवन का पार्ट बन सकता है। तो उनमें से जो यहाँ पर उपदेश होते हैं, प्रवचन होते हैं, या आप जो यज्ञ आदि के माध्यम से जो आप सीखती हैं, वो बड़ी बात है। और दूसरी बात, इन्हीं चीज़ों से ही जो समझना है आपको कि जितने भी जो अविद्या है, अंधकार है, आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है, ऋषि दयानंद ने उस जमाने में पाखंड खंडिनी पता का फहरा करके एक तरह से सब उन पाखंडियों को चुनौती दी थी। आज क्या हम ऐसा समझ लें कि वो पाखंड का समापन हो गया है? नहीं, आज हम ज्यों ज्यों ये ऐसा समझते हैं कि हम शिक्षित समाज में रह रहे हैं, समाज बेशक शिक्षित हो परंतु हम कहीं न कहीं अंदर से पाखंड, अंधविश्वास और भय के वातावरण में जी रहे हैं। इससे बाहर करने का काम कौन करेगा? सद शिक्षा ही आपको डिग्री के साथ में मिली हुई जो आपके संस्कार हैं, वो संस्कार आपको इससे बचाने के काम करेंगे। नहीं तो लोग तो हरी चटनी पीली चटनी खिला करके बीमारियां ठीक करते हैं और आपकी परेशानियों को मुक्त करते हैं। तो ये इस तरह के हम तो देखते हैं, इतने लोग कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते रहते हैं। भाई हम अपनी सुधार करने को तैयार है नहीं, अपने आप को परिवर्तन लाने के लिए हम उद्यत है नहीं। जब हो नहीं, अंदर से जो जितना कमज़ोर होता है ना, दुनिया में वही उतना भटकता है। और संस्कार और इस तरह की शिक्षाएं हमको अंदर से मजबूत करती हैं, और जब हम अंदर से मजबूत हो गए तो दुनिया में फिर कहीं भटकने की हमको आवश्यकता रहती नहीं है। तो आप बहुत दृढ़ बनिए, मजबूत बनिए, मैं तो यही चाहता हूँ। और दूसरी बात, सभी बहनें, वैसे जो माताएं बहनें होती हैं ना, थोड़ी सी भावुक प्रकृति की होती है पुरुषों की तुलना में। वैसे तो हमने देखा, हम भी, क्योंकि हम भी विश्वविद्यालय चलाते हैं, आयुर्वेद महाविद्यालय चलाते हैं, हमारे बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, तो बहुत सारी बहनों की शिक्षा हम भी दे रहे हैं। पर हमने देखा वैसे कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि लड़कों को संभालने की अपेक्षा लड़कियों को संभालना थोड़ा कठिन है। क्योंकि मैं प्राचार्य जी को इसलिए वो कर रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं जी लड़कियाँ तो बड़ी सीधी होती हैं, बड़ी सरल अच्छी होती हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़के बिगड़ जाए तो पटरी पर जल्दी आ जाते हैं, और बहनें यदि ऐसी हो गई ना, उनको पटरी पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। तो इसलिए बिगड़ना ही क्यों, आप तो बहुत अच्छी हो और आपको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ जो भावुकता और संवेदनात्मक, क्योंकि आप ज़्यादा प्रभावित होती हैं किसी चीज़ को लेकर के। कोई कह दे ना, जैसे बैठा हुआ, जैसे कोई बैठा हो कि आके कहते अरे सुन तेरे को ना वो ना ऐसा ऐसा कह रही थी, बस हो गया, आग लग गई। जिसने चिंगारी सुलगानी थी तो सुलगा गई, बस अरे अच्छा, बस बेचैन परेशान, हाँ कहीं फिर तो बस कहना ही क्या। तो वो स्थितियां नहीं आनी चाहिए जीवन में। यदि कोई भी किसी तरह से, अभी आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन के बाद में आप समाज में जाओगे, फिर आपको घर गृहस्थ जिम्मेदारियां और बाकी जिम्मेदारियों में आपको जाना है, तो एक गुण कि हमको तुरंत किसी के भी प्रभाव में इस तरह से नहीं आना है, या हमको इस तरह से विचलित नहीं होना है, धैर्य को नहीं खोना है। तो धैर्य के साथ आपको रहना है, क्योंकि समाज में, दुनिया में आपको विचलित करने वाले, पथच्युत करने वाले, भ्रमित करने वाले, उनकी बड़ी श्रृंखला है। पर सही मार्ग पर आपको निरंतरता के साथ, गति के साथ, ताकत और ऊर्जा के साथ बढ़ाने वालों की संख्या बहुत कम है। तो कोई मिले या ना मिले, पर आपको जो यहाँ से जो संस्कार मिला है ना, वह आपकी ताकत है, वह आपकी शक्ति है। उस संस्कार की शक्ति को कभी भी कमजोर मत पड़ने देना। फिर दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे ना, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता और आप कभी विचलित हो नहीं सकते। तो बस इतना ही मुझे कहना है कि हमको सुधारक, आदरणीय कुलपति जी कह रहे थे कि भाई नौकरी वाले नहीं, नौकरी देने वाले सच में आप बहुत बन सकती हैं। आजकल स्टार्टअप का जमाना वैसे भी, तो इसके लिए भी ये तभी हो सकता है, हिम्मत पहले चाहिए।
अच्छा मैं कर तो लूँगी, मैं शुरू तो करूँगी, पर ये पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। आप जिस दिन आपने सोच लिया ना कि होगा कि नहीं, तो होना तो पीछे हो जाता है, नहीं आगे हो जाता है। कि होगा, मुझे करना है, हम करके ही छोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है एक आध बार असफल हो जाए तो आप प्रयास करिए। जिनके अंदर वो साहस है, इस तरह की हिम्मत है, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं की, परीक्षाओं की, कंपटीशन की, अलग अलग तैयारियों को भी इसी भाव से करिए। आपको ये सोचना है, पहले से नहीं अच्छा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपने आधा हार तो पहले ही मान लिया। नहीं, कि जब इस क्षेत्र में इतने लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, बस ये भाव होना चाहिए। जब हम लोगों ने इस योग आयुर्वेद की विधा को परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी और हम मिल करके हमने शुरू किया, हम लोगों ने, आप कल्पना कर सकते हो कि कितने संघर्षों का, कितनी प्रतिकूलताओं का सामना किया होगा, अभी भी करते रहते हैं। अभी तो हमको बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े संगोष्ठी में, कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार में जाने को मौका मिलता है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाई और सूटेड बूटेड हैं कि नहीं हैं। यदि इधर है तो ये चुटिया भी बड़ा काम करा सकते हैं। तो हमें गर्व है यदि आज हम काम कर रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ करके भी आज यदि वैश्विक स्तर का कार्य हो रहा है। आदरणीय राजेंद्र जी ने बहुत सारा बता दिया आपको, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो मात्र यदि मैं किसी को श्रेय देता हूं उसका, यदि ऋषि दयानंद न होते, उस दयानंद की गुरुकुलीय परंपरा वाले सामने स्वामी श्रद्धानंद जी का फोटो मैं देख रहा हूं, वो ना होते, तो ये भूमि दान करता स्वामी ओमानंद जी उसी परंपरा के हैं। ओमानंद जी के गुरुकुल में आचार्य बलदेव जी वहाँ पे विद्यार्थी के रूप में गए। वैसे सिविल इंजीनियर थे, उस टाइम इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, बिजली विभाग में एसडीओ थे। वो नौकरी छोड़ छाड़ करके उस व्यक्ति को व्याकरण पढ़ने की धुन लगी, उनके संपर्क में आ गए, फिर सन्यासी बन गए। वैसे आप लोगों में से भी हमारे यहाँ बहनें भी हैं, मैं हमारे यहाँ 200 ब्रह्मचारिणी और सन्यासी बहनें हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीजी करी हुई हैं, पीएचडी वाली। समाज के लिए उतना बड़ा दम लगता है तो वो उसके लिए भी है। भाई तो 400-500 हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी चिंगारी जीवन बदल दे। और स्वामी उमानंद जी नहीं होते तो ये भूमि तो स्वामी उमानंद जी के द्वारा ही दे करके ये महाविद्यालय शुरू हुआ। तो आज देखिए कितने लोगों का यहाँ से कल्याण हो रहा है। तो जो बड़े से बड़ा कार्य भी कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज़ से शुरू होती है। तो जीवन का निर्माण भी छोटी सी परंपराओं से, मर्यादाओं से, सीमाओं से प्रारंभ होता है। तो जीवन में अवनति का मार्ग भी बहुत थोड़ी सी, एक जैसे रेल की गाड़ी है ना, रेल है ना, पटरी से थोड़ी सी उतरती है ना, तो पहले बिल्कुल आधे इंच 1 इंच ही पटरी हटती है, एकदम ऐसा नहीं कि कई फुट हट जाती हो, पर उससे फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो जीवन को बड़ी सावधानी के साथ में, तो आपके सामने यह पूरा संसार आपके स्वागत के लिए तैयार है, बशर्ते हम अपनी मर्यादाओं में अडिग रह करके आगे बढ़ें। और आदरणीय बहन बहुत सुंदर ढंग से जो है आपको अनुशासनोपदेश सुना रही थी, संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से बोल रही थी। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा पहले एषः आदेशः, गुरुजन पहले उपदेश नहीं देते, बाद में एषः उपदेश, इसको समझ लो। गुरुजन कहते हैं एषः आदेश, ये करना ही है तुमको, बस ये आदेश है, फिर करोगे तो फिर तो उपदेश, तो फिर जब दिखाई दिया कि ये बच्चा आज्ञाकारी है, ये आज्ञा का पालन करने में सक्षम है, फिर तो उपदेश देते रहेंगे गुरुजन। फिर तो बेटा अच्छा ये ठीक है, इसको करो, ये मत करो, इधर जाओ, ऐसा करो। तो ये हमेशा ध्यान रख लेना। इसलिए गुरुजनों ने जो कुछ भी अच्छा बताया है उसको जीवन में धारण करना है, क्योंकि उसको गुरुजनों का आदेश समझ करके आज भी हमको याद आता है छोटी छोटी बातें जब हम पढ़ते थे, तो उस समय पर जो गुरुजनों ने जो कहा आज हमारे लिए वो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। तो उसको आदेश समझ करके यदि अपने हृदय में धारण करेंगे तो वह गुरु का उपदेश बनेगा आपके लिए अपने आप। इसी तरह से जब शुरू में कहा धर्मम चर सत्यम वद, ये सब करते करते बाद में कहते हैं धर्मान्न परमदितव्यम सत्यान्न प्रमदितव्यम। क्यों ये डबल डबल क्यों कहना पड़ रहा? बात तो एक ही है। कहा कि धर्म का आचरण कर, शायद ना करो समझ में ना आए,
केवल धर्म से प्रमाद न कर, यानी कि हम सत्य चीजों को समझ तो लेते हैं, पर यदि अभ्यास नहीं रहेगा तो हम प्रमाद कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि गलत चीजों को ना आवृत्ति नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि गलत चीज आपको पता नहीं है। देखो, सुबह उठो, रात के सोते समय तक आप क्या क्या काम करते हैं साधन के रूप में। मान लीजिए कि आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, सोशल मीडिया में रहो, कहीं पर भी आपको आपके जीवन को उन्नत बनाने के, उठाने के किसी भी विधा को आप पाते हैं? वहां पर नहीं पाते हैं। तो वो अदृश्य रूप में हम ये अदृश्य शक्तियों के कब्जे में हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारी मान्यताएं कब बदल जाती हैं हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे अदृश्य वो राक्षस हैं, वो लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप सोशल मीडिया में देखते रहते हो, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, पता चला कि आपकी मानसिकता बन जाती है, कोई आपका विचार को बनाता है, कोई आपके विचार को बदलता है, कोई आपकी भावनाओं को बदलता है। हमको पता भी नहीं चलता कि कब हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं। तो उनसे रक्षा करने का काम कौन करेगा? संस्कार, धर्म, सत्य, शास्त्र, गुरु परंपरा, हमारी जो ये संस्कार हैं, यही सब हमारे शक्ति के रूप में काम करेंगे। और अंत में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय ने आप सबको बोलते बोलते एक बड़ी सी बात कह गई, मैंने वो एक लाइन नोट करी कि हर चुनौतियों का सामना कर उसे अवसर में परिवर्तित करना इस महाविद्यालय की विशेषता है। यदि ऐसी विशेषता वाला महाविद्यालय हो तो फिर तो कुछ शेष नहीं है, फिर वो जीवन का अंतिम सत्य है। तो ये महाविद्यालय की विशेषता है, तो आपकी विशेषता बन जाए, बस इससे आगे और कुछ नहीं। एक लाइन में फिर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आने दो चुनौतियों को, प्रतिकूल होने दो परिस्थितियों को। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सामने चुनौतियां हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं, सक्षम हैं, इस भाव से, क्योंकि हमारी संस्कृति माताओं को, बहनों को, बेटियों को देवी मानने की संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ यही है कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्ति संपन्न आप हैं। बस अपनी शक्ति को मत भूलना, उस शक्ति के द्वारा सृजन आपको करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि जी। आपने अपनी प्रेरणादायी संबोधन से महाविद्यालय की छात्राओं को जीवन के कर्म यज्ञ हेतु दक्ष कर, दीक्षा प्रदान कर सफल जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए दिशा उन्मुख किया है। आपका पुनः हार्दिक आभार। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि महाविद्यालय की छात्राएं आपके द्वारा दी हुई दीक्षा का अक्षरशः पालन करेंगी और अपने जीवन में आत्मसात कर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगी। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। मेरा विनम्र निवेदन माननीय कुलपति जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से कि वह छात्राओं को अपने ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी अध्यक्षीय भाषण से संबोधित करें। माननीय कुलपति जी। स्वामी दयानंद जी, स्वामी ओमानंद जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात आरंभ करूंगा। आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हमारी भारतीय संस्कृति के संवाहक, योग एवं आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य बालकृष्ण जी, माननीय कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, एवं आज जिनको स्नातकोत्तर की उपाधि से नवाजा गया, ऐसे सभी मेरी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज के इस दीक्षांत समारोह में
आचार्य जी का एवं आप सभी का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हमारी छात्राएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। जिस समय आपका एडमिशन इस महाविद्यालय में हुआ होगा आपके मन में कई तरह की शंकाएं रही होंगी। उस समय में और आज में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। उस समय एक फियर ऑफ अननोन आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, महाविद्यालय कैसा होगा, कैसी शिक्षा मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस समय जो आपकी सोच का दायरा केवल अपने में सिमटा हुआ था, आज इस दयानंद महाविद्यालय ने आपको एक बहुत बड़ा कैनवस दिया है। आज आप में पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस है, क्वेस्ट फॉर द बेस्ट है। पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना आपकी आंखों में है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये सपना अवश्य पूरा होगा। इस कॉलेज में क्लासरूम के अंदर एवं क्लासरूम के बाहर आपने जो नॉलेज, जो स्किल अर्जित की होगी, इससे आपके विचारों के विस्तार के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी विकास हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने अपनी डिग्री पाई है। आज आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ साथ दयानंद महाविद्यालय की एक रिच लेगेसी लेकर जा रहे हैं। इस मजबूत नींव के साथ आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा शुभ हो, आपके लिए, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। इस व्यक्तित्व से आप समाज व देश का भला करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज आप नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। पहले ही कहा गया आपकी प्राचार्य जी ने भी कि इन चैलेंजेस को, चुनौतियों को हमने अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनाना है, अवसर कैसे बनाना है, वो आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाता है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को आप एक्सेप्ट करें। सफलता के लिए बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट्स बताएंगे। शॉर्टकट्स और चैलेंजेस में से कभी कुछ चुनने का अवसर मिले तो हमेशा चैलेंजेस को ही आप लोग चुनिए। आप चाहे ना चाहें, क्योंकि चैलेंजेस तो लाइफ के अंदर आने ही हैं। जो उनसे भागते हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं, और जो उनका सामना करते हैं वो उनके शिकारी बन जाते हैं, वो उनके ट्रबल शूटर्स बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपको जो यूनिवर्सिटी की उपाधि आज मिली है, उस यूनिवर्सिटी की उपाधि में इस एम्बलम के नीचे, इस लोगो के नीचे एक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से एक श्लोक लिया गया है, 48वां श्लोक। उसके पहले 3 शब्द लिखे हुए हैं। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को करें। योग में स्थित होने का मतलब यह है कि सिद्धि एवं असिद्धि में, यानी कि सफलता या असफलता में, सक्सेस और फेलियर में आप लोगों ने अपना संयम नहीं खोना है। Evenness of temper, you don't have to lose your temper, maintain your temper and face that particular difficult time. You will easily sail through the difficult time. That is the meaning of this particular ध्येय वाक्य। ये ध्येय सूत्र जो आपकी डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, कृपया इसको अपने जीवन में अपनाएं और जब भी कभी मुश्किल समय हो तो इसका ध्यान रखें। अपने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए यह पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा।
खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। माननीय कुलपति जी का हृदय से आभार, जिन्होंने अपने स्वस्ति वचनों से हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन कर उनका पथ प्रदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति एवं आज के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप दयानंद महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। माननीय कुलपति जी। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद माननीय कुलपति जी। ऋषि दयानंद सरस्वती के ज्ञान दान का दिगंत गान, दयानंद महिला महाविद्यालय मुक्ति यज्ञ का है यजमान, परिताप शमन का अज्ञाधाम, परिताप शमन का अज्ञाधाम, परिताप शमन का अज्ञाधाम। अब मेरा विनम्र अनुरोध प्रबंध समिति के प्रधान आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार जी से कि वह मंच आसीन महानुभावों एवं सभागार में उपस्थित गण का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारी बेटियों ने एक मंत्र जो श्रद्धेय आचार्य जी ने आपको दिया है अपने साथ लेकर जाना है। आपकी पहचान और आपकी स्ट्रेंथ वस्त्रों में नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पहचान रंग रूप में नहीं है। आप सामान्य होते हुए भी यदि किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, वह प्रतिबद्धता और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून वो आपकी पहचान बनता है। मैं इस दीक्षांत के स्वर्णिम दीक्षांत वक्तव्य के लिए पूज्य आचार्य जी के प्रति अपने संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, ये व्यस्ततम शब्द केवल प्रयोग के लिए नहीं है, उनसे ज़्यादा व्यस्त आदमी जिसके सर पर इतने सारे कार्य हैं और जो स्वयं उन कार्यों को करते हैं, इतना समय उनको हमारे साथ देना स्वतः इस बात का प्रमाण है कि वह हमसे कितना स्नेह रखते हैं और हमारे प्रति उनका कितना अनुराग है। मैं उनके आगमन के प्रति उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता को स्वीकार किया, इस दीक्षांत समारोह को ओपन किया। मैं उनके यहाँ आने पर, हम उन्हीं के परिवार का हिस्सा हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन्हीं के घर में उन्हीं के आगमन पर उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साथ ही हमारी मैनेजिंग कमेटी के जो साथी यहाँ पधारे हैं, श्री दीनानाथ अरोड़ा जी और श्री आर.एस. नैन जी, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी फैकल्टी मेंबर्स का, जिन्होंने बहुत ही तन्मयता से इस कार्यक्रम को पूरे विधि विधान के साथ, परंपरा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके प्रति भी मैं आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी नवदीक्षित बेटियाँ जो यहाँ पधारी हैं, उनको यहाँ आने के लिए मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। अपने सभी नॉन टीचिंग के साथी, आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में शिष्टमंडल की शोभा यात्रा सभागार से प्रस्थान करेगी।